अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करने जा रहा हूँ नवाज शरीफ के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो जो है वो देखिएगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैं नवाज शरीफ के बारे में हर बंदा बात करता है, सारी दुनिया जानती है। तो ये मुझे क्या सूझी कि मैं उन्हें नवाज शरीफ के बारे में बात करना चाहिए। उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि सोशल मीडिया पे पिछले दिनों मैंने एक उनकी तस्वीर देखी। वो तस्वीर जो मैं देखकर बहुत रंज और दुख हो, वो जब मैं देखी हालत उसकी और उसी तस्वीर को लेकर मैंने इस वीडियो का थंबनेल बना लिया और आप देख रहे होंगे वहाँ थंबनेल पे वो नवाज शरीफ की फ़ोटो। मेरे ख्याल है वो दोस्त अहबाब के साथ खड़े हैं या बाहर की वो घूमने के लिए जाते हैं, चहलकदमी के लिए जाते हैं, तो वो मेरे ख्याल है वो जा रहे हैं और वो किसी ने वहाँ से फ़ोटो ले ली है। वो अब जब उनको देखा जाता है तो उनके चेहरे पर वो मायूसी, वो शिकस्त खोर्दगी, वो दुख आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे अल्ताफ हुसैन खड़ा है। सच्ची बात है कि जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे लग रहा है कि जैसे अल्ताफ हुसैन खड़ा है और वो जो अपने दोस्त अहबाब के साथ जा रहा है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब अल्ताफ हुसैन वहां गया था, कितना दुबला पतला सा शख्स था, कितना क्लेवर शख्स था, और करते करते अल्ताफ हुसैन तकरीबन नीम पागल हो चुका है और उसको 100 बीमारियां हैं। उसको गुर्दों की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी बीमारियां उसको, और उसने ये सारी बीमारियां नवाज शरीफ को भी हैं। जो मुझे अल्ताफ हुसैन की जो हालत है इस वक्त की, मुझे कभी दुख नहीं हुआ। जो कुछ उसने कराची के लोगों के साथ किया, जो कत्ल और गारतगरी का बाजार कर रखा, मुझे कभी दुख नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने नवाज शरीफ को देखता हूँ या देखा इस फोटो में तो मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि देखो, जब कभी आपको पास कम पैसे हों, आपकी सिर्फ ज़रूरियात पूरी होती हों, तो पैसे आपको बहुत खुशी देते हैं क्योंकि वो आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन जब पैसे आपके इतने ज़्यादा हों कि आपके घर के पास वाली नहर जो है अगर उसमें फेंकें या दरिया में फेंके तो दरिया बंद हो जाए, या नहर में फेंके तो नहर बंद है, तो वो पैसे अल्लाह ताला की, वो रकम, वो पैसे, वो दौलत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अज़ाब है, बहुत बड़ा अज़ाब। आप यानी कि एक इंसान को कितने पैसे चाहिए होते हैं? अगर पाकिस्तान में रहते हैं गरीब आदमी के लिए 10-20 हज़ार से बेचारा गुजारा करता है। अभी भी अमीर आदमी 50 से 1 लाख रुपए तक गुजारा करता है और बहुत ज़्यादा अमीर आदमी 4-5 लाख महीने से गुजारा करता होगा यही। तो फिर जो नवाज शरीफ की जो फैमिली थी, खानदान था, उसको क्या पड़ी कि इतनी ज्यादा चोरी चकारी की कि कोई प्रोजेक्ट, कोई मंसूबा छोड़ा ही नहीं जिसको लूटा नहीं। यानी कि जो नवाज शरीफ की दौलत है उनके लिए अजाब क्यों बनी? यानी को तो उनको कितने पैसे चाहिए थे? या उसके 2 बेटे थे, जैसे खकड़ी होती है खराब हुई या धोना होता है, वो ऐसे लड़के हैं दोनों। तो मरियम नवाज भी बड़ी सोनी लगती है, लेकिन धीरे के प्लास्टिक सर्जरियां बेचारी करा के इस तरह। अगर आप 10 साल पहले की मरियम नवाज की अगर आप फोटो देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो कैसी नजर आती है वो। तो अब यानी कि उसका दौलत का ये फायदा हुआ कि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई, लेकिन इतनी तो दौलत फिर भी नहीं चाहिए थी। तो इतनी दौलत लूटने की क्यों वजह बनी? और उस दौलत ने नवाज शरीफ को जलील ख्वार करके रख दिया। मुझे नवाज शरीफ उस वक्त याद आता है जब वो ज़िया-उल हक के साथ हुआ करता था। ये दुबला पतला सा लड़का, गंजा सा, बाल सर पे एक भी नहीं था उस वक्त भी उसके। अब उसने बाल लगवाए दोनों भाइयों ने, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, तो फिर जाकर उसके सरों पर थोड़े थोड़े बाल हुए, अब वो भी उड़ने लगे। वो एक दुबला पतला सा लड़का, इतफाक फाउंड्री उनकी चल रही थी, टीआर गार्डर वगैरह वो बनाया करते थे, सरिया बनाया करते थे, काम उनका माकूल चल रहा था, कोई इशू नहीं था, पैसों की उनके फिर भी कमी नहीं थी। तो उनको यानी कि ये किस तरह हुआ, किस वक्त हुआ कि उन्होंने कहा कि जाती उमरा इंडिया में था, तो उन्होंने कहा मैं जाती उमरा बनाता हूं।
جیسے میں UK میں رہتا ہوں تو میرا گھر جو ہے سنگ میں ہے، تو یہاں میں سنگ موڑا روشن خان UK میں بھی بنا لوں تو کہوں یہاں بھی بناؤں، یہ نہیں کہ کون سے مند، یہ کس طرح ہوتا ہے اس طرح؟ پھر جاتی عمرہ بنائی اور وہاں 1500-1600 جو ہے نا وہ پولیس والے سیکورٹی گارڈ رکھ لیے، 400-500 نوکر رکھ لیے۔ مطلب کون سا پرائم منسٹر ہے دنیا میں جو 400-500 نوکر رکھ لیتا گھر میں، ملازم رکھ دیتا ہے؟ جن کے وہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا یار یہ نواز شریف ہے جاتی عمرہ میں یہ کوئی میرا خیال 40-50 ہزار روپے کے کھانے بنتے ہیں روز کے وہ زیادہ تر کھانے پھینک دیے جاتے ہیں بعد میں۔ یار خدا کا نام لو، یہ کس طرح ہوا سارا معاملہ؟ یہ ایک دوست مجھے بتا رہا تھا پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ کہتا ہے میں لندن گیا تو بورس جانسن جا رہا تھا UK کا پرائم منسٹر، سائیکل پہ جا رہا تھا، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی نہیں، وہ کسی جگہ سے سینڈوچ یا کوئی چیز لینے جا رہا تھا سائیکل پہ، بورس جانسن UK کا پرائم منسٹر۔ تو یہ کیا یہ ہم UK کی مثالیں کیوں دیتے ہیں ہم؟ یعنی کہ انگلینڈ کی مثالیں دیتے ہوئے ہم تھکتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ نواز شریف شہباز شریف UK میں آتے ہیں، اس کے بیٹے UK میں آتے ہیں، یہیں رہتے ہیں، ان کے فلیٹ ہیں، جب یہیں آتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جہاز سے اترتے ہیں وہاں پر تو آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چمچے کھڑے ہوتے ہیں وہاں نعرے لگانے کے لیے ساڈا نواز شریف آوے۔ تو وہ ان کے 50-60 گاڑیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، قافلہ ہوتا ہے جو ان کو لے کر جاتا ہے، اور یہاں وہ سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہاں سے جا رہے ہیں وہاں واپس جائیں اور یہ ایسے ہی ایکٹ کریں جیسے یہاں کر رہے ہیں۔ یہ نواز میں مجھے بڑا عجیب لگا کہ نواز شریف نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو یوں اور اس میں کیوں پہنچایا، اور اس میں سب سے بڑا اثر نواز شریف کا ہے۔ شہباز شریف کو بھی اس نے ذلیل کیا، شاید وہ بندے کا پتر رہتا لیکن وہ بھی بندے کا پتر نہیں رہا۔ یعنی کہ اسٹیل PIA کا 2 قومی ادارے تھے، PIA کا بیڑا گرک، اسٹیل مل کا بیڑا گرک، کوئی بھی قومی ادارہ جو ہے بچا نہیں، اور ان کے اپنے بزنس بوم کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی کوئی سیاسی جلسہ کوئی جو معاملات ہوئے نا تو اپنے بندے جو ہے نا PIA میں یا اسٹیل مل میں لگوا دیے، یہاں سے ہوئے تو انہوں نے PIA میں لگوا دیے، وہاں سندھ میں ہوئے تو پیپلز پارٹی نے وہاں اپنے اسٹیل مل میں لگوا دیے، ضرورت تو نہیں بھی ہے تو بھرتی کرا دیا سیاسی بنیادوں پر کہ یہ ووٹ دے گا بعد میں۔ یعنی کہ یعنی کہ بندے کو نواز شریف کو کتنے پیسوں کی ضرورت تھی کہ ان کو اتنا ذلیل ہونا پڑا، اور اب بھی باز نہیں آنے والے، وہ بھی باز نہیں آ رہے۔ اگر آپ دیکھیں یعنی کہ بندہ جو ہے وہ بندہ سوچتا ہے کہ کئی دفعہ بندے کو جوتے پڑتے ہیں، بندے کی بے عزتی ہوتی ہے، بندے کی انسلٹ ہوتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے یار میں خائف ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ میری توبہ، میں ابھی اس کام میں حصہ نہیں لینے والا۔ لیکن اب انہوں نے ایک چھوڑ دیا ہے مریم نواز پیچھے، وہ سوئے نیلے پیلے دوپٹے لے کر پہنا جاتی ہے، اور جو لوگ ہیں پاکستانی ان کو ایک عورت دیکھنی چاہیے، بہت بھاگنے کے لیے دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسے کونیاں لا کر باتیں کرتی ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ابھی بھی شرم نہیں آئی کہ ہمیں اس کام سے بازو رہنا چاہیے، اب اور دوسروں کو اجازت دینی چاہیے۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنے، پریزیڈنٹ بنے، ان کا کام ہے پیسہ بہت زیادہ بنا لے۔ ابھی بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم آتے ہیں پاکستان میں تو بہت کام ہونے تھے، جن کے اتنا کھانے کے باوجود وہ سوچتے ہیں کہ ابھی موقع نہیں ملا۔ مطلب اگر ان کو وہ دوبارہ آتے ہیں نا تو وہ رکیں گے نہیں۔ وہ سیکورٹی کا وقت تو پہلے تو انہوں نے جاتی عمرہ پہ 1500 بندے رکھے ہوئے تھے نا، میرے خیال ہے اب 3000 رکھ لیں، آگے 500 جو کی ملازم رکھے ہوئے شاید 1000 رکھ لیں، کیونکہ پیسہ تو ان کا اپنا تو نہیں ہے نا۔ جیسے شہباز شریف کا کرتا ہے نہیں تو ہم تو خرچہ تو اپنا خود اٹھاتے ہیں، پھر کہتا ہے ہم نے تو بھینسیں رکھی تھی، بھینسیں سے گزارے، بھینسوں کے دودھ سے گزارا کیا کرتے تھے۔ تو بندہ پوچھے تم کیا کرتے تھے؟ بھینسوں کے دودھ سے کتنا پیسے ملتے تھے؟ یہ تم جو کر رہے ہو اس طرح ہوتا ہے بھینسوں کے دودھ سے؟ میں نے جب سے فوٹو دیکھی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ نواز شریف ہے، یہ مثال بنے گا ضلالت کی۔ یہ بندہ ضلالت کی، یہ اتنا بندہ ذلیل نہ ہو پیسوں کے ہاتھوں۔ اگر کوئی ذلیل بندہ ہوا ہے تو وہ نواز شریف ہوا ہے۔ لالچ، میں جب یہ ضیاء الحق کے ساتھ ہوا کرتا تھا میں اس کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ میں ویسے اس کا حامی نہیں تھا جتنا ضیاء الحق کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ لیکن بعد میں نے سوچا یار اس بندے نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ وہ نواز شریف جس کا بیٹا ریاض اللہ کا ویڈیو بناتا ہے، اس کی بیٹی جو ہے وہ ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر میرے خیال تھوڑے بہت پیسے ارن کرتے ہیں وہ،
आप देखें नवाज जो इतना पावरफुल बंदा था ज़िया उल हक, उसका बेटा एजाज, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ एजाज उल हक भी ऐसे ही वीडियो बनाता है, उसकी बेटी भी जो है ज़िया उल हक की वैसे ही वीडियो बनाती है। तो देखें कि इन लोगों का मुवाजना करें उस बंदे के साथ, एजाज उल हक को देखें और इन लोगों को देखें। ये जो ज़िया उल हक है इसको अपना बेटा कहा करता था नवाज शरीफ को, और बेटे ने देखो, यानी कि ये बंदा रजता ही नहीं है यार, ये कहने का क्या हुआ है, यानी कि बंदा को होता है यार, कोई बंदा खा लेता 50 लाख खा लिया, करोड़ खा लिया, अरब खा लिया, बंदा सोचता है यार बस हमने कोई पूरी जिंदगी अब नहीं रहना है इक़्तिदार में, अब जान छोड़ते हैं, अब लोगों को आने देते हैं और किसी को नहीं, अभी भी हम आएंगे। शहबाज शरीफ ने जो है ना हमजा शहबाज निकाला हुआ है, इसने जो है ना वो मरियम नवाज निकाली हुई है, मटियार सनो तिब्बत सनो, पहले ही लगता है कि तिब्बत सनो लगा कर इसने पाउडर थपा हुआ ऊपर। यार मैं सोचता हूँ कि अल्लाह यानी कि कुछ बंदे होते हैं मेरा ख्याल है जो जलील क्या हो जाते हैं, जलील होकर वो बेशर्म हो जाते हैं और आदि मुजरम बन जाते हैं, वो आदि हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको जूतियाँ पड़े ना उनको उस वक्त असर पड़ता है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो उनको बार बार जूतियाँ पड़ते रहे ना तो वो बस वो आदि हो जाते हैं, जितनी मर्जी यार जूतियाँ मारे ना उनको कोई असर नहीं पड़ता। यही नवाज शरीफ वाला है। सच्ची बात है, इसका जलालत का सफर नवाज शरीफ से अल्ताफ हुसैन बनने तक का सफर बहुत बुरा था। सच्ची बात है, मुझे उसको देखकर दुख होता है। इनका अपना बिजनेस था, अपना कारोबार था, उनको चलाते रहते, बाइज्जत अपनी जिंदगी गुजारते, सूबाई सतह तक कर लिया, ये एक दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बन गए बस ऐसे। मैं यहाँ आया था तो मुझे याद ही नहीं जॉन मेजर किधर गया, मुझे याद नहीं टोनी ब्लेयर किधर गया, गोल्डन ब्राउन, ट्रीसा में, ये डेविड कैमरन, देख लोग अब आप ये आ गया बोरिस जॉनसन, वो गायब हो जाते हैं मंजर से, उनको बेटे दोबारा नहीं आते, वो दोबारा आकर हम जो अंगुश्तबाजी नहीं करते गवर्नमेंट के मामलों में। यार ये क्या हुआ कि एक बंदा जाता है दूसरा आ जाता है और बंदा खुदा के पुत्रों, यानी कि आपने किसी ने आपको कहा क्या रखा है कि आप नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना है, वजीर आज़म बनना है, नहीं ये नवाज शरीफ ही बनेगा। नवाज शरीफ ने बहुत काम कराए वो ना कराए, वो गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल किया, अपने पैसों से तो नहीं ना कराए। अच्छा मोटर नवाज शरीफ ने बनवाया मोटरवे, तो पैसे गवर्नमेंट ने यार कर्जे ले लेकर बनाया, अपने पैसे खर्च किए थे, अपने पैसे जो है ना उसने वो जो प्रोजेक्ट किए हैं ना, मनसूबे लगाए हैं, उनसे भी पैसे निकाल कर फिर अपने अकाउंटों में भेजे हैं, तो फिर भी रजे नहीं है, अभी भी दोबारा बनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सोचते हैं मेरे ख्याल आगे भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पैसा है, वो पैसे खींचे वहां से भी। यार सच्ची बात है कि मैं बहुत शदीद किस्म का मुझे दुख हुआ नवाज शरीफ का फोटो को देखने के बाद, और मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ अगर इसने करतूत अपने सीधे ना किए, उसकी बेटी को ना संभाला, और ये दूसरा जो टकलू है जो क्या शहबाज शरीफ, अगर इसको ना संभाला तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में ये इनका जो अंजाम है ना वो अल्ताफ हुसैन से भी बदतर होने वाला है। सच्ची अल्ताफ हुसैन से भी बदतर इन लोगों को आप देखेंगे। सच्ची बात है, बहुत मुझे दुख हुआ कि जलालत की कोई एक जो है ना एक कोई एंड होना चाहिए, जलील होने का, बेइज्जती का कोई एंड होना चाहिए, कोई वो सोचना चाहिए कि नहीं यार वी हैड इनफ, इंग्लिश में कहते हैं ना वी हैड इनफ, अब नो मोर, अब दोबारा हम नहीं इस मामले में हिस्सा लेंगे, हम जलील हो चुके हैं, हमने ऐसा नहीं किया जी, तो ऐसे नहीं किया तो पैसे कहाँ से लाए इतने वो वो टकलू से तुम्हारे दोस्त हैं जैसे दुआना जो खराब हो चुका हो, तो उन्होंने कैसे पैसे कहाँ से ले लिए, तो अगर कर लिए थे तो ये में उनको लगाना था या स्टील मिल में लगाना था, उनको जो कामयाब कर देते, नहीं ना किया, तो इसका मतलब है डंडी मारी है ना। पाकिस्तानी कानून का, पाकिस्तान में अगर कोई पकड़ नहीं सकता किसी को, कोई गलत काम करता है, मतलब नहीं ये नहीं है कि बंदा ठीक है, मतलब ये है कि कानून कमजोर है। अगर कोई जैसे जरदारी कहता है ना मुझ पे कुछ भी साबित नहीं हुआ, मतलब साबित इसलिए नहीं हुआ कि कानून कमजोर है, तफ्तीश कमजोर है, पुलिस वाले कमजोर है, उनका तरीकाकार जिस तरह वो तफ्तीश करते हैं वो कमजोर है। मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो, अगर कोई बंदा कत्ल करता है तो बच जाता है, मतलब ये नहीं है कि उसने कत्ल नहीं किया, मतलब ये है कि कानून कमजोर तरीके से पेश किया गया, FIR गलत तरीके से लगाई गई और तफ्तीश जो है गलत तरीके से की गई, और सबूत जिस तरह के लाने चाहिए थे वो नहीं दिए गए। यहां कानून की कमजोरी नजर आती है, इससे ये नहीं साबित होता कि बंदा जो है ना वो मासूम है। बहुत दुख की बात है। मेरा ख्याल है अगर आप भी चाहिए नवाज शरीफ फैमिली को
पैसा इतना इकट्ठा हो गया है, शर्म करो यार, किसी और को आगे लेने दो। ये शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मटियार सुनो जो है, इसको वापस बुला लो यूके में, ये वो वहीं तिब्बत सुनो ले जाए, वहीं पाउडर भी से ले जाए, वहीं जाकर लगा लिया करे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये यूके में आए तो शायद तिब्बत सुनो लगाने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है जी, वो चिट्ठी गोरी चिट्ठी तो वैसे ही है ना, तो यहाँ आपके ठीक हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और लोगों को सांस लेने दो, और लोगों को कुछ ज़िंदगी के मामलात करने जो, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने दो, उनको लीडर बनने दो, उनको मुल्क रन करने दो। और फिर देखती है आवाम, देखती है कि वो लोग तो 3-3, 4-4 बारियां लगा गए हैं ना, तब नए बंदे आए इनको लगाने देते हैं और देखते हैं कि ये क्या करते हैं। कोई अगर आपने अल्ताफ हुसैन नहीं बनना, उसका अंजाम आपको नहीं चाहिए, तो बाज आ जाइए।